वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ना क्वालिटी बढ़ा लो, जल्दी जल्दी। क्वालिटी बढ़ाने से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कल हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। हमें क्या करना है, हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, ये हमारा यहाँ पे हम 2 पे चेक करेंगे। हम किस पे चेक करेंगे? 2 पे। जो भी पॉइंट यहां दिया होगा उस पे आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम 2 पे चेक करेंगे। अब देखो 2 के राइट साइड में इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, है ना, और 2 के लेफ्ट साइड में इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे एफ ऑफ ए। अब देखो यहां पे ग्रेटर है, मतलब x 2 से बड़ा। अगर x 2 से बड़ा है, अगर आप ध्यान दो, x 2 से बड़ा है तो उसकी इमेज है 2x माइनस 3, तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 2x माइनस 3। और जब x 2 से कम है, x 2 से कम है, यहां पे लेस देन है ना, लेस देन का मतलब हो गया 2 के पीछे वाले नंबर्स, तो 2 के पीछे वाली इमेज क्या होगी? 2x प्लस 3। तो यहां पे राइट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट है 2x प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। हमने कल आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, है ना। तो आपने क्या करना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, यहां पे a की जगह आपने 2 रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा 2 माइनस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब आप देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 2x प्लस 3 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। हमेशा याद रखो लेस देन वाली हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। यहां पे लेस देन है ना, लेस देन वाली हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट, और ग्रेटर देन वाली हमेशा राइट हैंड लिमिट। यहां पे देखो, यहां पे ग्रेटर है तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 2x प्लस 3 और राइट हैंड लिमिट है 2x माइनस 3। तो देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी? 2x प्लस 3। ये देखो 2x प्लस 3। अब हमें क्या निकालना है? एफ ऑफ 2 माइनस एच। क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ 2 माइनस एच। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह, x की जगह यहां पे 2 माइनस एच रिप्लेस कर देना है। x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 2 माइनस एच। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। अब यहां पे लिमिट रिप्लेस कर दो, h की जगह 0, यहां पे h जो होगा वो 0 होगा, तो ये बनेगा 2 माइनस 0 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या बताया था हमने आपको? राइट हैंड लिमिट का क्या कल फॉर्मूला बताया था? राइट हैंड लिमिट के लिए बताया था लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, है ना। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। a कितना है यहाँ पे? 2, तो ये बनेगा 2 प्लस एच। अब आप देखो यहां पे ग्रेटर है, ग्रेटर वाली कौन सी होगी? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है? 2x माइनस 3। राइट हैंड लिमिट क्या है हमारी? 2x माइनस 3। तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2x माइनस 3। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ 2 प्लस एच। तो आपने क्या करना है, आपने इस x की जगह, इस x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 2 प्लस एच। x की जगह क्या रिप्लेस किया? 2 प्लस एच। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। अब यहां पे लिमिट रिप्लेस कर दो, h की जगह 0, तो ये बनेगा 2 प्लस 0 माइनस 3। तो ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1। अब आप चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट आई 7, राइट हैंड लिमिट आई 1, दोनों का आंसर अलग अलग आया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो x इक्वल टू 2, इस 2 को हम क्या बोलेंगे? x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सर क्या जम्मू कश्मीर में नेट बंद है? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारा तो चल रहा है, बाकियों का नहीं कह सकते। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बंद होगा? क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस पर तो हम कुछ बता नहीं सकते कि नेट बंद होगा या नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमारे पास? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें क्या निकालना है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। हमें इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? अगर आप देखो इस फंक्शन में आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं? एक तो -3 है, एक -3 है, और दूसरा आपका 3 है। ये 2 पॉइंट है ना? आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पे चेक करनी है इसकी डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले -3 पे स्टार्ट करते हैं, एट x इक्वल टू -3। देखो ये -3 है, -3 के राइट में ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, -3 के लेफ्ट में ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर आप चेक करो राइट हैंड लिमिट क्या है, यहाँ पे देखो, देखो हमेशा याद रखो लेस देन वाली लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और ग्रेटर देन वाली राइट हैंड लिमिट होगी। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा है x लेस देन इक्वल टू -3। अगर -3 से पीछे वाली वैल्यूज, लेस देन का मतलब क्या होता है? -3 के पीछे, -3 के पीछे वाली वैल्यू का आंसर क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 3। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पे? मॉड ऑफ x प्लस 3। ठीक है, और ये दिया हुआ है -3। अगर आप यहाँ ध्यान दो, -3 लेस देन x, -3 लेस देन x, x को पहले लिखोगे तो ये बनेगा x ग्रेटर देन -3। मतलब -3 के जो आगे वाले नंबर्स हैं, -3 के आगे वाले नंबर्स तो ये होंगे। तो -3 के जो आगे वाले नंबर्स हैं उसकी राइट हैंड लिमिट है -2x। तो राइट हैंड लिमिट होगी -2x। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, यहाँ लिख देते हैं एक बार, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h है ना। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ये बनेगा f ऑफ a माइनस h। a यहाँ पे कितना? -3, -3 माइनस h। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, है ना। यही लेफ्ट हैंड लिमिट है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? f ऑफ माइनस, जैसे हम आपको बोलेंगे ना f ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करोगे? x की जगह 1 रिप्लेस कर दोगे, है ना। अगर हम आपको बोले f ऑफ -3 माइनस h निकालो, तो आप क्या करोगे? इस x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दोगे। जैसे आपको 1 बोला तो आपने x की जगह 1 रिप्लेस किया। अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो x की जगह -3 माइनस h रिप्लेस कर दो +3। यही चीज़ यहाँ लिख दो। अब आप यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करो, h की जगह 0। एक सेकंड होल्ड पे रहना। हेलो, हाँ यार मैं कहाँ बनाऊँगा? अब तेरे टाइम हो गया तो इतना लेट कर देती है, मैं क्या करूँ अब? अच्छा मेरी क्लास, मेरी इस टाइम पता है अगर मैं क्लास को ऑफ करूँगा ना तो ये लाइव हट जाएगा यहाँ से। तो अब अभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ उसी से करो अब, जब मैं कब से बोल रहा था तब तो सुनी नहीं बात। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 6। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला बना? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। राइट हैंड लिमिट देखो क्या है? f ऑफ a प्लस h, ये बनेगा a प्लस h। a देखो कितना है यहाँ पे? a है -3,
तो ये बनेगा -3 + h। अब आप चेक करो राइट हैंड लिमिट कितनी है यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट है -2x, है ना। राइट हैंड लिमिट कितनी है यहाँ पे, -2x। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ -3 + h की। तो आपने क्या करना है, जैसे हम आपको बोलेंगे ना f ऑफ 1 निकालो, तो आप क्या करते हो, इस x की जगह यहाँ पे 1 रिप्लेस करते हो, है ना, यही करते हो ना। अगर हम आपको बोले ये वैल्यू निकालो, तो आपने क्या करना है, इस x की जगह -3 + h रिप्लेस करना है। तो ये बनेगा -2 -3 + h। अब यहां पे लिमिट डाल दो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा h की जगह 0, -3 + 0, तो ये बन जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 6 आ गई। अब क्या निकालना होता है, f ऑफ a, है ना, f ऑफ a निकालना होता है। f ऑफ a मतलब x की जगह -3। अब देखो f ऑफ a की वैल्यू कहां रिप्लेस करनी है, अगर आप ध्यान से देखो, आपने देखना है कि -3 पे इक्वल टू कहां है, -3 पे ये रहा इक्वल टू, -3 पे ये इक्वल टू है। तो आपने इस वैल्यू की जगह आपने इक्वल टू देखना है, हमेशा याद रखो जब भी इमेज निकालनी है। f ऑफ x है यहाँ पे इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x + 3, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f ऑफ -3 की, ठीक है। तो ये बनेगा मॉड ऑफ -3 + 3, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ -3 + 3। ये हमेशा इक्वल टू वाले में डालनी है, लेकिन जिस नंबर पे चेक कर रहे हो उस पे इक्वल टू तो यहाँ पे भी है, लेकिन वो 3 है, तो यहाँ मत रिप्लेस कर देना। तो -3 का मॉड 3 हो जाएगा और 3 + 3 6। देखो तीनों का आंसर 6 आ गया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -3। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -3 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। अब इसी तरह हम 3 पे चेक करेंगे, किस पे चेक करेंगे, 3 पे। अब देखो 3 पे कैसे चेक करना है, सबसे पहले 3 पे आ जाओ। अब हम चेक करने जा रहे हैं 3 पे। देखो आपने क्या करना है, 3 पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है। अब देखो 3 के राइट में ये तो राइट हैंड लिमिट होगी, और 3 के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ठीक है। अब आपने देखना है, देखो यहां पे लिखा हुआ है x <3, x <3 मतलब 3 के पीछे वाले नंबर, 3 के पीछे वाले नंबर की इमेज क्या है, -2x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 3 पे -2x। और आप देखो यहां क्या लिखा है, x > 3। x > 3 का मतलब हो गया कि 3 के आगे वाले नंबर, 3 भी हो सकता है या 3 के आगे वाले नंबर। तो <3 पे इमेज राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 2x + 2। हमेशा याद रखो लेस देन वाली लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन वाली राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a - h। देखो आपके सामने ये लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a - h। a यहां पे क्या है, a है हमारा 3 - h। अब सुनना ध्यान से, देखो f ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट है, f ऑफ x इक्वल टू -2x, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हमें निकालना है f ऑफ 3 - h। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह आपने 3 - h रिप्लेस कर देना है। तो ये बनेगा -2 × 3 - h। अब h की जगह 0 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 3 - 0, ये आ गया -6। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, f ऑफ a + h। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला a + h, तो a की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, 3, तो ये बनेगा 3 + h। अब आप देखो राइट हैंड लिमिट क्या, राइट हैंड लिमिट क्या दी हुई है, 6x + 2। आप चेक करो राइट हैंड लिमिट क्या है, 6x + 2, है ना।
हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 3 प्लस एच की। तो एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, इस x की जगह 3 प्लस एच रिप्लेस कर दो। देखो बाकी सब सेम लिखा, x की जगह 3 प्लस एच रिप्लेस कर दिया, तो ये बनेगा 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस 2। अब यहां पे लिमिट डाल दो, h की जगह 0, तो ये बनेगा 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई -6, राइट हैंड लिमिट आई 20। तो हमें इमेज नहीं निकालनी, अगर दोनों इक्वल नहीं आई तो इमेज नहीं निकालनी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट। देखो हर क्वेश्चन में वही मेथड लगा रहे हैं जो आपने कल भी किया था, तो कुछ भी नया मेथड नहीं है, सेम मेथड है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही मेथड लग रहा है, कोई भी अलग मेथड नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। हमें क्या करना है, इसकी भी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की भी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे। ये कहता है कि अगर x 0 है तो उसकी इमेज है 0, अगर x 0 के बराबर नहीं है तो उसकी इमेज है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। देखो इक्वल टू वाला, ये इक्वल टू है ना, इक्वल टू वाला हमेशा एफ ऑफ ए होगा। तो एफ ऑफ 0 जो यहां पे क्या है, एफ ऑफ 0 जो है वो 0 है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये तो एफ ऑफ ए हो गया ना, अब हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कौन सी है। देखो यहां पे इज नॉट इक्वल टू है ना, इज नॉट इक्वल टू का मतलब हुआ कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि अब वो लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है कि, ठीक है। तो हम ये इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी मानेंगे और राइट हैंड लिमिट भी मानेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी और राइट हैंड लिमिट भी हो जाएगी, ठीक है। याद रखो क्योंकि यहां पे x 0 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसको एफ ऑफ एक्स, इसको हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मान लिया, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है, जो यहां पॉइंट दिया हुआ है ना 0, हमें 0 पे चेक करनी है। किस पे चेक करनी है, 0 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए माइनस एच, और यहां पे ए कितना आपका 0 है, तो ये बनेगा 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच कितना होता है, 0 माइनस एच होता है ना। अब आप यहां ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपका मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ माइनस एच की। तो आपने क्या करना है, इन दोनों एक्स की जगह माइनस एच रिप्लेस कर देना है। ये देखो हमने यहां भी माइनस एच रिप्लेस कर दिया, इन दोनों एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, माइनस एच, ठीक है। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, मॉड का माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एच, और यहां भी माइनस एच था, एच अपॉन माइनस एच। देखो आप यहां पे ना लिमिट नहीं रिप्लेस कर सकते हो, अगर आप यहां पे लिमिट एच की जगह 0 रिप्लेस करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। तो आपने 11th क्लास में लिमिट्स में पढ़ा हुआ है कि 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है ना। तो गलती से भी 0 मत यहां रिप्लेस कर देना। तो फिर कैसे करेंगे, इस एच और एच को काट दो, इस माइनस को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा -1, तो आंसर आ जाएगा -1। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट देखो क्या होगी। राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। लेकिन ए कितना है, ए है 0,
तो ये बनेगा 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच क्या है, 0 प्लस एच एच होता है ना। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी यही है सेम, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो एफ ऑफ एच क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एच अपॉन एच। तो ये बनेगा मॉड एच अपॉन एच। अब मॉड एच तो एच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट में तो नंबर पॉजिटिव ही होंगे। तो ये बन जाएगा एच अपॉन एच, तो ये और ये कैंसिल, ये वन आ जाएगा। देखो दोनों का आंसर अलग अलग आ गया, तो हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक का -1 और एक का 1 है, तो x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। चैनल पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोबारा पढ़ाना तो है हमने, ये चैप्टर कंप्लीट होने तो इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हमें यहां पे भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है। देखो ये पॉइंट है ना 0, 0 के राइट में ये राइट हैंड लिमिट है, और 0 के लेफ्ट में ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। अब आप देखो यहां लिखा है x लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब हुआ कि 0 के पीछे, तो 0 के पीछे ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। हमेशा याद रखो लेस देन वाली लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहां पे, x अपॉन मॉड ऑफ x। और राइट हैंड लिमिट यहां पे देखो क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू की इमेज क्या, -1। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, -1। ठीक है, तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ a माइनस एच, है ना, यही होता है ना। तो a यहां पे कितना है 0, तो ये बनेगा 0 माइनस एच। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। अब यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स, है ना। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एफ ऑफ माइनस एच की। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह माइनस एच रिप्लेस कर देना है। तो ये बन जाएगा माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। तो ये आ जाएगा माइनस एच और मॉड ऑफ माइनस एच एच हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। यहां पे a कितना है, a प्लस एच, a कितना है 0, तो ये बनेगा 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच कितना होता है, h होता है ना। अब आप देखो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है -1, राइट हैंड लिमिट कितनी है इसकी, -1, है ना। अगर हम आपको बोलें आप एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप उसका आंसर क्या आएगा, -1। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम आपको बोलें एफ ऑफ 2 निकालो, तो वो भी -1 होगा। अगर हम आपको बोलें एफ ऑफ 0 निकालो, उसका आंसर भी -1 आएगा। अगर हम आपको बोलें एफ ऑफ एच की वैल्यू निकालो, तो उसकी वैल्यू भी -1 आएगी। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी, -1। अब आप चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया। अब लास्ट क्या निकालना होता है, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एक्स की जगह आपने 0 लेना है। अब आपने ये वैल्यू वहां रिप्लेस करनी है जहां पे इक्वल टू दिया होगा। इक्वल टू देखो ये दिया हुआ है, तो आपकी इमेज भी यही होगी। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, यहां पे एफ ऑफ 0 डालोगे तो उसका आंसर भी -1 आएगा। हमेशा इक्वल टू वाली में वैल्यू लेनी है। तो तीनों का आंसर सेम आ गया।
है ना। ये देखो हमने एफ ऑफ 0 निकाला था, -1 आया था। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो हम कहेंगे x इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमें इस पे 1 पे चेक करना है। ठीक है, 1 पे चेक करना है। पहले आप एक बार, ये आपको नंबर लाइन बनानी नहीं है पेपर में, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट होगी और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब यहां पे देखो, यहां पे लेस देन 1 है ना। लेस देन 1 का मतलब हुआ 1 के पीछे वाले नंबर। तो 1 के पीछे वाले नंबर की ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई यहाँ पे x² + 1। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर का मतलब 1 के आगे वाले नंबर, तो वो होगी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कितनी है यहाँ पे x + 1। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। किस पे फाइंड करेंगे? 1 पे, एट x = 1। तो सबसे पहले देखो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h अप्रोचेस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a - h, है ना, यही है ना फॉर्मूला। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे a की जगह 1 लेना है, तो ये बनेगा 1 - h। अब देखो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू x² + 1, है ना। हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ 1 - h की। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह 1 - h रिप्लेस करना है। ठीक है, x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 1 - h। तो ये बनेगा 1 - h का होल स्क्वायर + 1। अब आप यहाँ पे लिमिट डाल दो, क्या बनेगा ये, h की जगह 0 डालो, तो ये बनेगा 1 - 0 का होल स्क्वायर + 1। 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। अब राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a + h कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है, a + h, और a कितना है यहाँ पे 1, तो ये बनेगा f ऑफ 1 + h। अब राइट हैंड लिमिट देखो क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू x + 1, यही है ना राइट हैंड लिमिट। तो f ऑफ 1 + h चाहिए हमें, तो आपने क्या करना है, x की जगह 1 + h, तो ये बनेगा 1 + h + 1। ठीक है, तो ये बनेगा, h की जगह यहाँ 0 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 1 + 0 + 1। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया, 2 आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ a। a यहाँ पे कितना है 1, ये वैल्यू आपको वहाँ रिप्लेस करनी है जहाँ पे इक्वल टू होगा। इक्वल टू देखो कहाँ पे है, इक्वल टू ये दिया हुआ है ना। तो ये वैल्यू आपको कहाँ रिप्लेस करनी है, x + 1 में, मतलब यहाँ पे f ऑफ x दिया हुआ है x + 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f ऑफ 1 की। आपने x की जगह यहाँ 1 रिप्लेस कर देना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। देखो तीनों का आंसर सेम आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1। तो हम यहाँ पे कहेंगे x इक्वल टू 1 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। सर कैन वी डू h पॉजिटिव h नेगेटिव? बिल्कुल कर सकते हो, आपको जो मेथड आता है उससे करो।
ठीक है, आप किसी भी जो मेथड आपको आता है आप उसी से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो हम आपको बता रहे हैं वही करना है। सब मेथड सही होते हैं, बस समझ आ जानी चाहिए किसी भी मेथड से। तो देखो अगला चैप्टर कब तक कंप्लीट होगा, इसको तो टाइम लगेगा, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। एनसीईआरटी से करवाना हो तो जल्दी हो जाता है, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पता है कितने हैं, इसको तो बड़ा टाइम लगने वाला है, 1 महीना लगा के चलो इस चैप्टर को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास ये, ठीक है, हमें 2 पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, 2 पे। तो सबसे पहले आप 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो क्या है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। अब आप देखो यहाँ पे x लेस देन 2 है, x लेस देन 2 का मतलब हुआ ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 2 के पीछे वाले नंबर, है ना, 2 या 2 के पीछे वाले नंबर, तो वो हो गए ये, ठीक है। और यहां पे लिखा है x ग्रेटर देन 2, 2 के आगे वाले नंबर्स, 2 के आगे वाले नंबर हो गए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट होगी x² + 1। हमेशा याद रखो लेस देन वाला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेस देन वाला लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन वाला राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम 2 पे चेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इधर क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, क्या फॉर्मूला लेफ्ट हैंड लिमिट का a माइनस एच, ए की जगह आप 2 लिख दो तो ये बनेगा 2 माइनस एच, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब आप देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 3, है ना, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x³ - 3, x³ - 3। अब हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 2 माइनस एच की, किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 2 माइनस एच की। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह 2 माइनस एच रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पे h की जगह 0, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे, राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, ए कितना है 2, 2 प्लस एच। अब यहां पे देखो राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट है x² + 1, है ना, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 2 प्लस एच की। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह यहां पे 2 प्लस एच रिप्लेस कर दो, ये बनेगा 2 प्लस एच प्लस 1 और h की जगह 0 रिप्लेस कर दो। लो जी ये भी कंप्लीट हो गया। आंसर चेक करते जाना, ठीक है, बुक से। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, दोनों का आंसर सेम आ गया। अब लास्ट हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ ए, ए क्या है यहाँ पे 2, तो आपने देखना है इक्वल टू कहाँ पे है, ये देखो इक्वल टू कहाँ पे है, ये है आपका इक्वल टू, है ना, तो आपको वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है, मतलब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस x की जगह 2 रिप्लेस कर दो, ये बनेगा 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 5, तो तीनों का आंसर सेम आ गया, चेक कर लो 5 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सर क्या ये चैप्टर आगे भी इतना इजी होगा, अरे सब कुछ इजी होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, बस जो पढ़ा रहे हैं उसको डेली रिवाइज करना है और डेली पढ़ के आना है, क्लास में जब भी बैठना है पढ़ के बैठना है। जिस दिन पढ़ के नहीं बैठोगे उस दिन मुश्किल लगेगा, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस डेली प्रैक्टिस करो, जो करवा रहे हैं उतना भी कर लोगे ना काफ़ी है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखो ये आप हमें किस पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, 1 पे। ये 1 आ गया, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब आप यहां देखो, यहां पे लिखा है एक्स लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब वो 1 के पीछे, 1 के पीछे तो ये होगा, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी ये। लेस देन वाली हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन वाली राइट हैंड लिमिट। और यहां पे देखो x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का हो गया x का स्क्वायर, ये होगी आपकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, है ना, f ऑफ a माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है। तो a यहां पे कितना है, a है 1, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो ये बनेगा 1 माइनस h। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 10 माइनस 1। हमें वैल्यू दी है f ऑफ 1 माइनस h की, तो आपने क्या करना है, इस x की जगह या 1 माइनस h रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 1 माइनस h रेज टू पावर 10 माइनस 1। तो ये बनेगा 1 माइनस h रेज टू पावर 10 माइनस 1। अब h की जगह 0 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 0 रेज टू पावर 10 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो तो 1 ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या लिखना है फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। a यहां पे कितना है, किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो ये बनेगा 1 प्लस h। अब आप देखो आपकी राइट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, है ना, हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ 1 प्लस h की, तो आपने क्या करना है, x की जगह यहां 1 प्लस h रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर और h की जगह 0, ये बनेगा 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1। अब आप देखो दोनों का आंसर अलग अलग आ गया, एक का 0 आ गया, एक का 1 आ गया, तो आपको इमेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ, इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ये भी हो गया कंप्लीट। चलो 13 करते हैं अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया हुआ है, कहता है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू दिस अ कंटिन्यूस फंक्शन। हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो फिर से वही सेम, ये 1 हो जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट होगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब आप देखो यहाँ पे लेस देन है, लेस देन मतलब 1 के पीछे, तो 1 की इस तरफ नंबर क्या होंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो f ऑफ x आ गया x प्लस 5, और ये 1 के आगे, यहाँ देखो x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 के आगे, तो 1 के आगे की इमेज क्या है, x माइनस 5। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो, किस पे चेक करेंगे, 1 पे। और आपको पता है ये अगर आप 1 पे चेक कर रहे हो ना, 1 अगर ये 1 पे कॉन्टिन्यूस आया या नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा अगर आप 2 पे चेक करते हो, 3 पे चेक करते हो, 4 पे चेक करते हो तो ये कंटिन्यूस होगा। अगर आप -1 0 पे चेक करते हो तो भी ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो हर पे कंटिन्यूस होगा, बस हमें 1 पे चेक करना होता है, इसलिए हम इसको चेक करते हैं। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a यहाँ पे कितना है, 1 माइनस h। तो आपने क्या करना है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट ये है ना, इस x की जगह आपने 1 माइनस h रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा 1 माइनस h प्लस 5। अब h की जगह 0, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। a कितना आपका 1,
तो ये बनेगा 1 प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। आपकी राइट हैंड लिमिट ये दी हुई है, तो आपने क्या करना है, इस x की जगह 1 प्लस एच रिप्लेस कर देना, तो ये बनेगा 1 प्लस एच माइनस 5। अब h की जगह 0 रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा -4। देखो दोनों का आंसर अलग अलग आ गया है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लिखेंगे f इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले तो आप देखो यहाँ पे कितने पॉइंट है, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 0 है, 1 है, 3 है और 10 है ना। हमें हर एक पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 की, 1 की, 3 की और 10 की। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, अगर आप देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, अगर आप इसको उल्टा करोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसकी राइट हैंड लिमिट है, ये इसकी क्या है, राइट हैंड लिमिट। लेकिन अगर आप ध्यान दो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो है ही नहीं, क्योंकि कहीं पे ये थोड़ा लिखा हुआ है x लेस देन 0, 0 तो सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। तो हम 0 पे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखो ये लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 10, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। लेकिन अगर आप देखो 10 की राइट हैंड लिमिट तो है ही नहीं, क्योंकि कहीं पे ये तो लिखा ही नहीं है। आप देखो लिखा है कहीं पे x ग्रेटर देन 10, तो इसकी राइट हैंड लिमिट तो है ही नहीं। तो ना हम 0 पे चेक करेंगे ना हम 10 पे चेक करेंगे, तो फिर हमें किस पे चेक करना है, 1 पे और 3 पे, ठीक है। हम किस पे चेक करेंगे, 1 पे और 3 पे। तो देखो सबसे पहले 1 पे चेक करेंगे, ये हमारा 1 आ गया, ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई और ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले 1 पे चेक कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के पीछे वाले नंबर, 1 के बैक पीछे वाले नंबर की इमेज क्या, 3, तो यहां पे f ऑफ x हो जाएगा 3। अब आ जाओ 1 के आगे वाले नंबर, ये देखो क्या लिखा है, 1 लेस देन x। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये बनेगा x ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़े वालों की इमेज वो क्या है, 4, ठीक है। तो अब हम 1 पे चेक करने लगे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस एच, a कितना है यहाँ पे 1 माइनस एच। अब आप देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू 3, है ना। अगर हम आपको बोलें f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो तो वो तो 3 आएगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम आपको बोलें -100 निकालो, -100 की वैल्यू भी 3 आने वाली है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अगर हम आपको बोले f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू निकालो तो उसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, है ना। तो 1 माइनस एच की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3। इसी तरह राइट हैंड लिमिट आ जाओ, राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। a कितना है यहाँ पे 1, तो ये बनेगा 1 प्लस एच। अब आप देखो इसकी राइट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू 4, है ना। तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। अगर आपको f ऑफ 1 प्लस एच निकालना है तो वो भी तो कांस्टेंट ही आएगा, सेम ही आंसर आएगा ना। तो ये बनेगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो देखो दोनों का आंसर अलग अलग आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1, या ऐसे लिखो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा 1 पे हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हमें किस पे चेक करना है, 3 पे, ठीक है। अब आ जाओ 3 पे।
तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और ये राइट हैंड लिमिट होगी। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x लेस देन 3, मतलब 3 के पीछे वाले नंबर, 3 के पीछे वाले नंबर तो ये होंगे, तो उसकी इमेज क्या है 4, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 4। और यहां देखो क्या लिखा है 3 लेस देन इक्वल टू एक्स, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 के आगे वाले, ये 3 के आगे है ना, ग्रेटर का मतलब हो गया आगे वाले, तो उसकी इमेज 5। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, एट x इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या फॉर्मूला होता है f ऑफ a माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है a माइनस एच, और यहाँ पे a कितना है 3, तो ये बनेगा 3 माइनस एच, है ना। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिया है, लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू 4, है ना, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, f ऑफ 3 माइनस एच की, पर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ये तो 4 ही आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एच, तो a की जगह आपने 3 रिप्लेस कर देना, तो बनेगा 3 प्लस एच। अब देखो यहां पे राइट हैंड लिमिट दी है f ऑफ x इक्वल टू 5, हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ 3 प्लस एच की, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है तो वो 5 ही आएगा। तो देखो दोनों का आंसर अलग अलग आ गया, एक का आंसर 4 और एक का आंसर 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू, f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, सबके सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, हमें भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी। तो फिर से वही हम जीरो, यहाँ पे कितने पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक 0 है और एक 1 है, तो हम 0 और 1 पे चेक करेंगे। तो देखो ये 0 आ गया, ये राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब आप देखो x लेस देन 0, 0 से पीछे वाले, 0 से पीछे वालों की इमेज 2x, f ऑफ x आ गया 2x। और राइट हैंड लिमिट 0 के आगे वाले, यहां पे लिखो 0 लेस देन इक्वल टू x, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब 0 के आगे वालों की इमेज 0 ही है। आंसर चेक करते जाना पीछे से, ठीक है, मैच करते जाना आंसर, कहीं गलती ना हो जाए किसी क्वेश्चन में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, लेकिन हम किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो यहां आ जाएगा 0 माइनस एच। 0 माइनस एच कितना होता है, 0 माइनस एच तो माइनस एच होता है ना। अब आप यहां देखो, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट है कितनी, 2x, है ना, 2x है ना, तो हमें वैल्यू चाहिए f ऑफ माइनस एच की, तो x की जगह माइनस एच रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 2 इंटू माइनस एच, एच की जगह 0 डाल दोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 0 मतलब 2 इंटू 0 तो 0 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट आ जाओ, राइट हैंड लिमिट क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है राइट हैंड लिमिट का, f ऑफ a प्लस एच, और a कितना आपका 0, तो ये बनेगा 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच कितना होता है, h होता है ना। अब आप देखो यहां पे राइट हैंड लिमिट कितनी है, राइट हैंड लिमिट है f ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, अगर आप f ऑफ 1 की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आएगी, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालोगे वो भी 0 आएगी, f ऑफ h की वैल्यू निकालोगे वो भी 0 आएगी, है ना, तो ये 0 हो गया।
तो देखो दोनों का आंसर सेम आ गया। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया, अब तीसरी चीज क्या बचती है, एफ ऑफ ए। तो ए यहाँ पे 0 है, तो आपने देखना है इक्वल टू कहाँ पे है, लेकिन 0 पे चेक करना है, इक्वल टू तो 1 पे भी है, ये मत देख लेना। आपने 0 पे चेक करना है, 0 पे इक्वल टू है, तो वो आपकी इमेज हो जाएगी। इमेज क्या आपकी 0, तो यहां लिख दो 0। तो आप लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ, नहीं ऐसे नहीं, x f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें किस पे चेक करना है, 1 पे। नेक्स्ट हमें चेक करना है 1 पे। तो पहले तो आप देखो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो देखो आपने सबसे पहले देखना है कि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 पे देखनी है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 के पीछे, 1 के इस तरफ क्या दिया हुआ है, 0 है ना, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 0। और 1 के आगे आप देखो ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, 4x। ठीक है, तो ये होगी इसकी राइट हैंड लिमिट। तो बस वैसे चेक कर लो एक बार, तो ये बनेगा लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। a यहां पे कितना है, 1, ये फॉर्मूला है ना लेफ्ट हैंड लिमिट का, a माइनस एच, और a कितना है यहां पे 1, तो ये बनेगा 1 माइनस एच। अब यहां पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 दी हुई है ना, f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 0, तो हमें निकालनी है f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू, तो वो 0 ही होगी क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। देखो सब में 0 था तो 0 ही आया, तो 0 हो गया। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। a देखो कितना है यहां पे, a है यहां पे 1, तो ये बनेगा 1 प्लस एच। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास राइट हैंड लिमिट दी है 4x, कितनी दी हुई है 4x, तो इस x की जगह 1 प्लस एच रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 प्लस एच, और यहां लिमिट डाल दो, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 प्लस 0, वो 4 ही हो जाएगा। देखो दोनों का आंसर अलग अलग आ गया, 0 और 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम यहां लिखेंगे f is not continuous at x equal to 0 1. Sir, I am the student of JK Bose. Our exam will be conducted in November. Then will syllabus will be completed. हाँ, नवंबर से पहले ही हो जाएगा, अब टेंशन ना लो, नवंबर बहुत दूर है, हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। 16 शायद सेम ही है ना, 16 भी सेम ही लग रहा है हमें। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, अरे पहले ये तो कंप्लीट करने दिया करो, तुम लोगों को इसके बाद की बड़ी टेंशन होती है। इसके बाद अगला 6th ही होगा। सर ब्लर आ रही है वीडियो, ब्लर आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओ, देखो ब्लर बिल्कुल आना ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर लोगे ये क्वेश्चन या करवा दें, चलो करवा देते हैं। तुम में से कोई ना कोई बच्चा फिर लिखेगा कमेंट सेक्शन में, सर हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। तो देखो अब यहाँ पे कितने पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक -1 है और एक 1 है, तो हमें दोनों पे चेक करना पड़ेगा, है ना। देखो ना -1 और 1, तो दोनों पे चेक करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, क्योंकि तुम में से बड़े सारे बच्चे हैं जो लिखेंगे सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हमें एक बार फिर से करवा दीजिए, तो इसलिए हम एक बार फिर से करवा दीजिए थे। तो देखो ठीक है, स्पीड में करवाएं, चलो ठीक है स्पीड में करवाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या है, यहाँ पे लेस देन है, -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी -2, है ना। अब -1 पे ग्रेटर देखो कहाँ है, ये -1 लेस देन x,
इसको उल्टा करो तो ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, है ना, -1 के आगे, तो राइट हैंड लिमिट है 2x। इसी तरह 1 पे भी लिख दो, 1 पे भी लिख लो एक बार, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। अब देखो 1 के पीछे वाली साइड, 1 के पीछे ये दिखा ना x <= 1, है ना, तो 1 के पीछे वो है 2x, और फिर 1 के आगे, ये 1 के आगे है, 1x > 1 वो 2 है। ठीक है, अब हम जल्दबाजी में करेंगे, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हमें 3-4 क्वेश्चन और करवाने हैं, क्लास को आज लंबा खींचना है, कल ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, f(a - h), तो a यहाँ पे कितना है -1, तो ये बनेगा -1 - h। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है -2, है ना, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये सिंपल -2 लिख दो। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला a + h, a की जगह -1 कर दो, और राइट हैंड लिमिट देखो कितनी दी है 2x, है ना, कितनी दी है 2x। आपने क्या करना है, इस x की जगह -1 + h रिप्लेस कर दो, तो h की जगह 0 डालो, देखो दोनों का आंसर सेम आ गया। अब क्या रह गया, f(a), कौन रह गया, f(a), a कितना -1, तो आपने देखना है कि -1 पे इक्वल टू कहां पे है, -1 पे चेक करना है, 1 पे मत देख लेना, -1 ये रहा, इस पे इक्वल टू ये है, तो इसकी इमेज कितनी है -2, तो तीनों का आंसर सेम आ गया। तो f इज कंटिन्यूस एट x = 1। लो जी, ये भी हो गया। अब आ जाओ 1 पे चेक करना है, तो 1 पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(a - h), a कितना 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो यहां पे कितनी है 2x, तो आपने क्या करना है, इस x की जगह 1 - h रिप्लेस कर देना, तो ये बन जाएगा 2। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है f(a + h), और राइट हैंड लिमिट देखो क्या है 2 दी हुई है, तो सेम छाप दो, इसको भी 2 आ जाएगा। अब आपने देखना है इक्वल टू कहाँ पे है, 1 पे चेक करना है, ठीक है, 1 पे हमें f(a) निकालना है, a मतलब f(1), तो इक्वल टू देखो कहाँ पे है, 1 पे देखो इक्वल टू ये दिया हुआ है, उसकी इमेज है 2x, f(x) क्या दिया हुआ है 2x, तो x की जगह यहाँ 1 डाल दो, तो ये बनेगा 2 × 1। लो जी, तीनों बराबर हो गए, तो हो गया कंटिन्यूस। चलो शुक्र है, बोरिंग क्वेश्चन खत्म हो गए, सच्ची बोर हो गए हम ये करवा के। इतने क्वेश्चन तो हमने आज तक सेम क्वेश्चन तो कभी नहीं करवाए। जब हम ऑफलाइन क्लास लेते थे ना, हम बच्चों को बोलते थे बाकी खुद कर लेना, इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो एक जैसे तो कभी नहीं करवाए। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। सर प्लीज़ आप हमें होमवर्क भी दिया करिए एनसीईआरटी से, जो हम आपको करवा रहे हैं आप वही होमवर्क कर लिया करो। वैसे भी तुम्हारा जेके बोर्ड है, जेके बोर्ड में तो वैसे भी सारा एनसीईआरटी आता है, तो जो करवा रहे हैं बस वही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूस एट x = 3। देखो हमें क्या कहता है, हमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, हमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, हमें a और b के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, f इज कॉन्टिन्यूस एट x = 3। देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज ये तीनों इक्वल होती हैं, f(a) और a है 3, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो।
देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। अब यहां देखो, यहां पे लेस देन है, लेस देन का मतलब हुआ 3 के पीछे वाले नंबर, तो 3 के पीछे वाले नंबर की इमेज ax+1, और फिर x ग्रेटर देन 3, 3 के आगे वालों की इमेज bx+3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला a-h, ठीक है, याद रखो। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a-h, a कितना है यहां पे 3, तो ये बनेगा 3-h, ठीक है जी। और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है a+h, a कितना है हमारा 3, तो ये बनेगा 3+h, और इसको f ऑफ 3 रहने दो। अब आप चेक करो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ax+1 है ना। हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ 3-h की, तो आपने क्या करना है, इस x की जगह 3-h रिप्लेस कर दो, x की जगह क्या रिप्लेस कर दो 3-h, तो ये बनेगा a इंटू 3-h+1, ठीक है। और ये है राइट हैंड लिमिट, ये क्या है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या है यहां पे f ऑफ 3+h, और f ऑफ x क्या दिया हुआ है bx+3। अब राइट हैंड लिमिट क्या दी हुई है f ऑफ 3+h, तो आपने क्या करना है, इस x की जगह 3+h रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा b इंटू 3+h+3। और लास्ट आपको क्या चाहिए f ऑफ a, आपने देखना इक्वल टू कहां पे है, इक्वल टू देखो ये दिया हुआ है ना, ये इक्वल टू है, तो ये आपकी इमेज हो जाएगी, मतलब f ऑफ x क्या होगा ax+1। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह यहां पे 3 रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा a इंटू 3+1, वो हो जाएगा 3a+1। अब हमें a और b के बीच में रिलेशन निकालना है, तो h की जगह 0 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 3-0+1, यहाँ h की जगह 0, 3+0+3, और यहाँ पे 3a+1, ये बनेगा 3a+1 इक्वल टू 3b+3 इक्वल टू 3a+1। अब आप किन्हीं दो को कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, ये बनेगा 3a+1 इक्वल टू 3b+3, 1 को इधर ले जाओ 3b को इधर, तो ये बनेगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 3-1। इन दोनों में 3 कॉमन, सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओगे तभी अच्छी आएगी ना, जब तक आप वीडियो की क्वालिटी को नहीं बढ़ाओगे तो क्वालिटी कैसे अच्छी आएगी। इस बी को इधर ले आओ, लो जी हो गया ये भी कंप्लीट, ये निकल गया ए और बी के बीच में रिलेशन, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, थक तो नहीं गए हो, अगर थक गए हो तो बता दो, नहीं तो नहीं करवाएंगे, अगर नहीं थके हो तो एक आधा क्वेश्चन और करवा देते हैं। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पूछता है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले यहां तक देखो, ये फंक्शन हमें यहां तक कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है 0 पे, और हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पे क्या बनेगा, गिवन f is
कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए मतलब 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला? लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना? यही है ना, एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए हमारा कितना है 0, तो ये बनेगा 0 माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, और ए है आपका 0, तो ये बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब देखो 0 माइनस एच कितना होता है? 0 माइनस एच तो माइनस एच होता है ना, और 0 प्लस एच कितना होता है? 0 प्लस एच एच होता है। अब आप देखो, हम 0 पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, क्या ये 0 आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये राइट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है जी। अब देखो यहां पे x लेस देन 0 है, 0 के पीछे, 0 के पीछे वालों की इमेज लैम्डा x का स्क्वायर माइनस 2x, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट क्या होगी? 0 के आगे x ग्रेटर देन 0, 0 के आगे वालों की इमेज 4x प्लस 1। अब हमें वैल्यू चाहिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ माइनस एच की। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह, इन दोनों x की जगह क्या रिप्लेस करना है? माइनस एच। तो ये बनेगा माइनस एच का होल स्क्वायर, और इस x की जगह भी माइनस एच, ठीक है, वो चीज यहां लिख दो, लैम्डा माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट, ये देखो ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट क्या? एफ ऑफ एच, तो यहां से एफ ऑफ एच की वैल्यू निकालो, ये बनेगा 4h प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4h प्लस 1। अब आपने देखना है कि इक्वल टू कहां पे है, इक्वल टू वाला देखो कहां है, ये देखो ये आपका इक्वल टू है, तो आपकी यही इमेज होगी। तो हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ 0 की, ठीक है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कहां आपने रिप्लेस करनी है? यहां पे, मतलब यहां पे लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 माइनस एच भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 माइनस एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। लो जी, अब यहां पे लिमिट डालना शुरू करो, लिमिट डालोगे 0 डाल दो, ये बनेगा 0, ये भी हो जाएगा 0, 0 माइनस 0, यहां 0 डालोगे 0 प्लस 1, और ये भी हो जाएगा 0। अब देखो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो हम लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ इज कंटिन्यूस, क्योंकि यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। लेकिन जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना, वो काफ़ी, उसमें आपको मज़ा आने वाला है, थोड़ा सा लेवल उसका मुश्किल होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये थोड़े बोरिंग से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बड़ी बोरिंग है, एनसीईआरटी इजी सी है ना, इसमें कुछ भी इतना खास नहीं है। अब हमें क्वेश्चन इसके साथ आगे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, दोनों साइड 0 माइनस 0 कट कर दें, ऐसा नहीं होता, आपको मैथ को फेल थोड़ा करना है, ये तो फिर आप साइंटिस्ट बन गए सीधा सीधा, है ना। अगर आपने दोनों तरफ 0 माइनस 0 कैंसिल कर दिया तो फिर तो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिल जाएगी, तो आपको आर्यभट्ट की जगह जगह मिल जाएगी, आर्यभट्ट तो फेल हो जाएगा आपके आगे। तो देखो नेक्स्ट है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। अब हमें किस पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू 1। तो देखो ये 1 पे ये राइट हैंड लिमिट होगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब आप देखो इसमें तो 1 कहीं आने वाला नहीं है ना, क्योंकि देखो ना ये लेस देन, यहां पे 0 है ना, ये 0 के पीछे जा रहा है, तो यहां पे तो 1 कहीं आएगा ही नहीं,
तो ये वाला केस तो हम ले ही नहीं सकते 1 के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 के आगे, तो 0 के आगे मतलब 1 तो यहाँ पे आएगा ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी, राइट हैंड लिमिट भी यही होगी, इमेज भी यही होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी, राइट हैंड लिमिट भी यही होगी। समझ आई? जिसको ये बात नहीं समझ आई दोबारा पूछो, और इमेज भी यही होगी। जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, जिसको आ गई है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो देखो, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, किस पे चेक करनी है हमें, 1 पे, एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला, हमने आपको क्या बताया था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। फिर से समझाओ, फिर से समझा देते हैं। देखो हमने क्या बोला, यहां पे देखो क्या, x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 के पीछे तो 1 कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो 0 तो यहां पे 1 तो आ ही नहीं रहा, हमें 1 पे चेक करना है। और यहां पे x ग्रेटर देन 0, तो 0 के आगे 1 आएगा ना, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है 1 का, तो 1 जो है वो इसमें आएगा। तो इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट भी बोलेंगे, और इमेज भी बोलेंगे। ठीक है जी, चलो जी। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a कितना आपका 1, तो इसमें तो सारे सेम ही है। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ x दिया हुआ है 4x प्लस 1, है ना, हमें निकालना है f ऑफ 1 माइनस h। तो आपने क्या करना है, इस x की जगह 1 माइनस h रिप्लेस कर देना, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 1 माइनस h प्लस 1। अब h की जगह 0 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 1 माइनस 0 प्लस 1, तो ये बनेगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्या करना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो a यहां पे कितना है 1। अब आपका देखो, आपने क्या करना है, यहां पे 1 प्लस h हो जाएगा, ये 1 प्लस h, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, तो h की जगह 0 रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा 5। और लास्ट आपको क्या निकालना है, f ऑफ a। a कितना है 1, तो आपने क्या करना है, यहां पे x की जगह 1 रिप्लेस कर दो, तो देखो तीनों का आंसर सेम आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 1 पे ये कॉन्टिन्यूस है। एक क्वेश्चन और करवाएं या काफ़ी है? अगर तुम लोग बोलोगे एक क्वेश्चन और करवाएंगे, अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर तुम लोग दिल से पढ़ना चाहते हो तो पक्का करवाएंगे, अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो तो नहीं करवाएंगे। अगर तुम लोग घर पे बोर हो रहे हो, तुम्हें लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो करवाएंगे। सर करवा दो, 20 तक करवा दो, काफ़ी है। हाँ, इसका दिल नहीं लगता, इसका दिल पढ़ने में इतना नहीं लगता। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और करवाएंगे बस, ज़्यादा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 19, 20 तक, चलो 20 तक करवा देंगे, 20 तो बड़ा ही सिंपल है। अब एक चीज़ बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस किस को पता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको पता है या नहीं पता है? अगर पता है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, नहीं पता तो फिर हम एक बार डिटेल में बताएंगे। पहले बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है सबको या नहीं? सर ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओ ना, हमारे दूसरे वाले फ़ोन में बिल्कुल क्लियर है। पता है? नो। चलो नहीं पता तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लो। ये आपके पास, हम इसको इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इस वाली ब्रैकेट से। इसकी डेफिनेशन होती है, हमने 11th क्लास की जो वीडियो बनाई ना, उस पर हमने बताया, वैसे ग्रेटर देन
ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखो, ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर आपको लेना है, जो मतलब एग्जाम्पल देके समझाते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। देखो अगर हम आपको बोलते हैं कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो देखो आपने क्या करना है, आपने देखना है 1.5 नंबर लाइन में यहां होता है ना, देखो आपने देखना है कि 1 पॉइंट, देखो हमने यहां पे क्या लिखा है, ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब आपने देखना है कि इसके पीछे कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं। इसके पीछे इंटीजर आ रहा है -1, 0, 1, -2, -3, तो आपने देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, सबसे बड़ा देखो कौन सा है, सबसे बड़ा है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ आया? आपने देखना है कि 1.5 के पीछे जो इंटीजर्स आ रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा लेना है, तो सबसे बड़ा तो 1 होगा, है ना। इसी तरह अगर आपको f ऑफ 1.9 निकालना है, अगर आपको 1.9 निकालना है, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो क्या होगा, 1.9 यहां पे होगा। अब आपने देखना है 1.9 के पीछे कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है, चलो जल्दी से बताओ 1.9 का आंसर क्या होगा, 1 होगा, पक्का 1 होगा, 1.5 नहीं होगा। कौन कौन 1 कह रहे हैं और 1.5 नहीं होगा, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि 1.5 होगा? देखो 1.5 मत लिख देना, क्योंकि 1.5 जो पॉइंट वाले होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते, तो 1.9 का भी 1 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप 1 लेते हो, चलो 1 का बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 का क्या होगा, 1 का बताओ जल्दी से, 1 का क्या होगा। देखो ये 1 है ना, आपने देखना है कि इसके पीछे 1 का तो सबसे बड़ा तो खुद ही होगा, 1 का 1 ही होगा, ठीक है। सेम वाले का इंटीजर ही आएगा। अगर आप 2 लेते हो, 2 का 2 ही आएगा, ठीक है। अगर -3 लेते हो, -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 होगा, इंटीजर वाले का सेम होगा, ठीक है। अगर आप -3.5 लेते हो, -3.5 का बताओ क्या होगा, देखो -3.5 यहां पे होगा, यहां होगा -4, -5, -3.5 के पीछे देखो कौन सा होगा, ये -5 है, -3.5 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर है -4, है ना, -3 नहीं, कुछ बच्चे -3 लिख रहे हैं, -3 यहां पे आएगा ना, तो -4, ठीक है। तो इतना समझ आ गया ना। अगर आपको इसकी डोमेन जाननी है, इसका ग्राफ जानना है, तो आपको 11th क्लास वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो वो तो अब पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमने आपको आइडिया दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अगर आपको फिर भी देखना है तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है 1 घंटे का, तो आप जाके देख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब इंटीजर्स पे समझ लो, और ये दिया हुआ है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो हमें क्या करना है, हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेक करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे पॉइंट कोई नहीं दिया हुआ है ना, यहां पे पॉइंट कोई नहीं दिया हुआ, तो हम खुद से लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू ए बी एनी आर्बिटरी कांस्टेंट। हमें इसको क्या शो करना है, डिसकंटीन्यूअस। तो देखो कैसे करेंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना। आपने ए एक्स की यहां पे जी की जगह ए माइनस एच। अब आपने क्या करना है, जी ऑफ ए माइनस एच निकालना है। क्या निकालना है, जी ऑफ ए माइनस एच। तो वो कैसे निकलेगा, ए माइनस एक्स की जगह ए माइनस एच रिप्लेस करो, ये बनेगा ए माइनस एच माइनस इस एक्स की जगह ए माइनस एच, ठीक है। तो देखो
देखो अगर आपको 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना था तो वो किसके बीच में आ रहा था? अगर आप देखो 1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वो 1 और 2 के बीच में आ रहा था, है ना? अगर आप देखो 1 और 2 के बीच में आ रहा था, तो a माइनस एच का a माइनस एच किसके बीच में आता है? a माइनस एच a माइनस 1 और a के बीच में आता है ना? a माइनस 1 और a के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a माइनस एच क्या होता है? a माइनस 1। क्योंकि देखो ना f 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 1 होता है ना? आप चेक करो 1 आया था ना इस तरफ वाला, तो इसका आंसर भी इस तरफ वाला आएगा। तो ये बनेगा a माइनस 1। किस किस को नहीं समझ आया ये? चलो बताओ ये किस किस को नहीं समझ आया? हमें पता है बड़े बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा। जिसको नहीं समझ आया वो बताओ, दोबारा बताएंगे। ये दोबारा सुनो। हमने अभी आपको बताया कि ये देखो किसका निकाला था? 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आया? 1 आया, है ना? अब ये किसके बीच में होता है? 1 और 2 के बीच। आप चेक करो 1.5 हमेशा 1 और 2 के बीच में, है ना? 1.5 1 और 2 के बीच में। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? 1 ही 1, मतलब जो इस तरफ नंबर होगा। इसी तरह a माइनस एच किसके बीच में होगा? a माइनस एच a माइनस 1 और a के बीच में होगा। h की जगह 0 रिप्लेस नहीं कर सकते, पहले हमें ये डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। a माइनस एच जो है वो a माइनस 1 और a के बीच में होता है। जैसे देखो ना 2 किसके बीच में होता है? 1 और 3 के बीच में। आपने क्या किया? एक कम किया और यहाँ पे एक बढ़ाया। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस 1। तो अब आप क्या करो, h की जगह 0 लिखो, 0 और यहाँ पे a माइनस, ये बनेगा a माइनस a माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ a माइनस एच की जगह a प्लस एच कर दो, तो ये बनेगा, यहाँ बनेगा a प्लस एच a प्लस एच। अब आप देखो a प्लस एच किसके बीच में आएगा? यहाँ पे प्लस है इस बार क्या है? प्लस है, ठीक है? तो a प्लस एच मतलब a में प्लस कर, तो a और a प्लस 1 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस एच का क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है? तो ये बनेगा a प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस एच का a होगा, ये a एच की जगह 0। तो देखो एक का आंसर 1 आ गया, एक का आंसर 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। g इज नॉट, अगर जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ये दोबारा एक बार करवाएंगे, ठीक है? टेंशन मत लेना इतनी। g इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। अब लास्ट क्वेश्चन करवाना है, क्वेश्चन नंबर 20। बस एक क्वेश्चन करवाना है, बेशक उसके बाद चले जाना। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो एक क्वेश्चन करवा के ही जाना, करके ही जाना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करवाए क्योंकि हम चाहते हैं कल ये एक्सरसाइज ना कंप्लीट हो जाए। कल 14 क्वेश्चन बचे हैं, 14 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे। और जिसको एग्जाम्पल्स की वीडियो चाहिए, एग्जाम्पल्स की वीडियो आप पिछले साल वाली देख लो, ठीक है? एग्जाम्पल्स की वीडियो पिछले साल में हमने सारी बनाई हुई हैं, तो दोबारा बनाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए पाई पे। तो इस बार ना आपको जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है। तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इससे भी हो जाता है।
अगर आप इससे भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से ही करवाते हैं, आपको एक ही मेथड याद रहना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए माइनस एच, ए कितना है यहाँ पे पाई माइनस एच। तो आपने क्या करना है, इन एक्स की जगह पाई माइनस एच रिप्लेस कर देना है, ये बनेगा पाई माइनस एच, ये बनेगा पाई माइनस एच, और ये बनेगा +5, ठीक है। अब यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये ए है ये बी है, ये ए और ये बी, तो ये बनेगा साइन पाई कॉस एच माइनस साइन बी, बी कितना है यहां पे एच, और कॉस ए है पाई। अब यहां पे लिमिट डालना शुरू करो, एच की जगह 0, ये बनेगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर साइन पाई कॉस 0 साइन 0 कॉस पाई +5, ये बनेगा पाई का स्क्वायर। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180, साइन 180 होता है 0 और कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, और ये +5, ये तो सारा 0 हो गया, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर +5, ठीक है। इसलिए जल्दी से अब राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है आपने, यहां पे पाई प्लस एच कर दो सारी जगह, तो ये बनेगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच, ठीक है। अब इस पे भी फॉर्मूला लगा दो, यहां पे प्लस कर दो अब, तो ये बनेगा साइन पाई कॉस एच साइन एच कॉस पाई, इसको सॉल्व कर लेना, ये भी आंसर पाई स्क्वायर +5 आएगा, चेक कर सकते हो। और लास्ट आपको निकालना है एफ ऑफ पाई, तो एक्स की जगह यहां पाई डाल दो, ये फंक्शन था ना आपके पास क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स +5। लो जी, ये ख़त्म हो गया, इस वीडियो को करते हैं यहाँ ही कंप्लीट, कल मिलते हैं हम, कल ये कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, फिर उसके बाद आपको आगे का करवा देंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x = पाई। चलो कट कर रहे हैं वीडियो को, कल मिलेंगे, ठीक है।